हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश। स्वागत है आपका डिजिटल दानिश में। दोस्तों, वू कॉमर्स के साथ में कैसे ड्रॉप शिपिंग करें, ये क्वेश्चन नॉर्मली मुझसे पूछा जाता है और मैं आज आपको इसका आंसर देने वाला हूं कि आप वू कॉमर्स के साथ में मतलब वर्डप्रेस के साथ में कैसे ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना के अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने सोचा एक मिनी कोर्स आपके लिए ला देते हैं, एक मिनी कोर्स बना देते हैं आपके लिए, ताकि आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज मिल सके। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको होस्टिंग सेलेक्ट करनी है, कौन सी होस्टिंग आपको बेस्ट लगेगी वो कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए, वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए, ई कॉमर्स के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए। ठीक है, कौन कौन से उसमें फीचर होने चाहिए, कैसे उसको प्लान चूज़ करना है उसका, कैसे उसमें स्टोर सेटअप करना है, मतलब कैसे उसमें वेबसाइट क्रिएट करनी है। सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में, प्रोडक्ट ऐड कैसे करने हैं, वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करनी है, प्रोडक्ट पेज कैसे बनाना है, कैसी सारी सेटिंग होने वाली है। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में कि उस स्टोर की मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है। तो ये कंप्लीट एक सीरीज़ होगी 3 वीडियो की, जिसमें आपको कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग विद वू कॉमर्स सीखने को मिलेगा। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम कोई होस्टिंग सेलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए अपने, जिससे हमें बेस्ट होस्टिंग सेलेक्ट करने में फ़ायदा मिलता है। अब इससे होता क्या है, जब हम होस्टिंग सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों का दिमाग जाता है प्राइसिंग की तरफ, लेकिन अगर आप सस्ती और चीप होस्टिंग ले लोगे तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड हैम्पर हो जाएगी। और ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में आपकी जो चेकआउट स्पीड है वो बहुत अच्छी होना चाहिए। मतलब आपको चेकआउट के टाइम पे आपकी इस जो वेबसाइट है वो बिल्कुल भी हैंग नहीं होना चाहिए, स्मूथ स्पीड आना चाहिए, और वहाँ पर जो आपका बाउंस रेट है वो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। तो मैं कुछ आपको पॉइंट बता देता हूँ जिससे आप एक बेस्ट होस्टिंग सेलेक्ट करने में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पहला है एक्सेसिबिलिटी, मतलब आपको जब होस्टिंग सेलेक्ट करनी है तो देखना है कि वो इजीली एक्सेसिबल है, कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, आईडी पासवर्ड डाल के उसको एक्सेस करके सारी चीज़ें आपको डैशबोर्ड पे प्रॉपर मिल रही हैं या नहीं मिल। देन उसके बाद रहेगा परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगी होस्टिंग की स्पीड, वो कितनी स्पीड मिल रही है, उसका CPU क्या है, उसका सारी जो चेकआउट की टाइम पे जो हमें वेबसाइट सही से परफॉर्म कर रही है, बैंडविड्थ हमें प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो ये आपको चेक करना होगा। उसके रिव्यूज़ पढ़ने होंगे, जो पुराने यूज़र हैं उनसे बात भी कर सकते हो। देन है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब अभी आपके पास ट्रैफिक है, मान लो 100 यूज़र पर डे, तो उसमें तो आपकी वेबसाइट कोई भी होस्टिंग परफॉर्म अच्छा करेगी, लेकिन जब आप कैंपेन चलाओगे और आप एक अच्छा बजट आप अपने कैंपेन में रन करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रैफिक आएगा। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझा दूं, जो कन्वर्जन रेट है वो 3 या 4% रहता है। मतलब 100 बंदे अगर आपकी वेबसाइट पे आए तो उन्होंने आपसे 2 या 3 बंदों ने प्रोडक्ट खरीदा। तो अगर आपको 100 ऑर्डर चाहिए तो आपको सोचो कितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगा। तो क्या वो होस्टिंग जो आपने सेलेक्ट की है वो ट्रैफिक इतना हैंडल कर पाएगी? जब आप चीज़ों को स्केल अप करोगे तो वो इतना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे जो आ रहा है, तो आपकी वेबसाइट कहीं क्रैश तो नहीं हो जाएगी, कहीं जो सर्विस है वो डाउन तो नहीं हो जाएगी, आपकी चेकआउट की स्पीड डाउन तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना पड़ेंगी कि वो आपकी जो होस्टिंग है वो स्केलेबल है या नहीं है। अगर सपोज आज आपको 100 या 200 यूज़र की ज़रूरत है, विजिटर की ज़रूरत है, तो कल को अगर ये 1,00,000 यूज़र भी अगर आपकी वेबसाइट पे आए तो उनको वो हैंडल कर लेगी स्मूथली या नहीं। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी। SSL कैसा है, किस तरीके से है, मतलब होस्टिंग आपकी जो है वो SSL आपको प्रोवाइड करा रही है, नहीं करवा रही है, आपको प्रॉपर सिक्योरिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, मतलब आपकी वेबसाइट कहीं हैक ना हो जाए, कोई आपकी वेबसाइट पे हैकिंग अटैक तो ना हो जाए, और अगर हैकिंग अटैक होते भी हैं तो उसको किस तरीके से हैंडल करती है, आपकी जो वेबसाइट है वो उससे इफेक्ट तो नहीं होती। तो वो सारी चीज़ें भी हमें सिक्योरिटी पर्पज से भी देखना पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में अगेन वही कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, चीप एंड बेस्ट हम जिसको बोलेंगे। तो ऐसी होस्टिंग है होस्टिंगर जिसको आप साइन अप कर सकते हो ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग के लिए। मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ जब मुझे वर्डप्रेस या फिर वू कॉमर्स की वेबसाइट्स बनानी होती हैं क्लाइंट के लिए या अपने लिए, तो मैं होस्टिंगर को ही यूज़ करता हूँ। कैसे इसको साइन अप करना है, कैसे हमें यहाँ पर होस्टिंगर पे जाके फ्री डोमेन के साथ में एक अच्छा होस्टिंग प्लान लेना है, और साथ ही साथ आपको 10% डिस्काउंट कूपन कोड भी मैंने नीचे दे रखा है, उससे अगर आप साइन अप करोगे तो 10% का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्लान करना है, परफेक्ट प्लान करना है। तो मोस्ट पॉपुलर यही है 269 रुपये पर मंथ का, 269 पर मंथ का। ठीक है, इसको आप ले लोगे और इस पे आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है। उसका डिस्काउंट का कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, उसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप फुलफिल कर देना। तो सबसे पहले प्लान पिक कर लेते हैं। अब दोस्तों, मैंने प्लान पिक कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक वेबसाइट क्रिएट करूँगा। चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ्री डोमेन क्लेम कर लेंगे। तो जब जैसे ही दोस्तों आप अपना होस्टिंगर का अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा क्लेम योर फ्री डोमेन। तो यहाँ पर हम एक फ्री डोमेन क्लेम कर लेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे और अपना कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दानिश मलिक
देख लेते हैं ये अवेलेबल है या नहीं है। ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ डिजिटल दानिश मलिक, ठीक है। तो ये अवेलेबल है, जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में फर्स्ट ईयर के लिए मिलेगा, मतलब जो 1 ईयर है इसका वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो क्लेम कर देंगे इस डोमेन को हम। अब ये डोमेन जो है ना हमारे होस्टिंग में ऐड हो जाएगा। तो हमने फ्री डोमेन जो है अपना क्लेम कर लिया है। अब हम जाएंगे होस्टिंग पे जो हमने होस्टिंग ली है और यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। तो जब हम ऐड वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो हमसे 2 ऑप्शन ये पूछेगा, आप नई वेबसाइट बनाना चाहते हो या वेबसाइट को मर्ज करना चाहते हो। तो हम नई वेबसाइट बना रहे हैं, क्रिएट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। वर्डप्रेस पे करना है आपको वेबसाइट या होस्टिंगर का जो अपना वेबसाइट बिल्डर है उस पर। तो हम वर्डप्रेस पे ही बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम वर्डप्रेस से ये सीरीज़ बता रहे हैं आपको। तो सेलेक्ट वर्डप्रेस कर देंगे। अब यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा, पासवर्ड वगैरह, जो आपकी नई वेबसाइट होगी उसको लॉगिन करने के लिए। तो वो यहाँ पर दे दोगे आप, नेक्स्ट कर देंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपको किस तरीके की वेबसाइट बनानी है। तो ऑनलाइन स्टोर बनाना है मुझे, क्योंकि हम ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं जिसके थ्रू हम ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो प्री बिल्ड टेम्पलेट चाहिए आपको या फिर स्टैंडर्ड थीम चाहिए। तो अगर आप पेड थीम लोगे तो आप स्टैंडर्ड पे जाओगे, अगर आप प्री बिल्ड इनके टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हो तो बेस्ट है। तो प्री बिल्ड हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ से क्या ना आपको मल्टीपल प्रीसेट टेम्पलेट मिल जाएंगे, पूरी वेबसाइट इस तरीके से मिल जाएगी। तो बहुत टाइम से मैंने कॉस्मेटिक स्टोर डिज़ाइन नहीं किया है, तो मैं सेलेक्ट कर दूंगा कॉस्मेटिक स्टोर को। इसके साथ में आपको कुछ प्लगइन भी ऐड करना पड़ेंगे जिसको इसने स्टार्टिंग में ही रिकमेंड कर दिया है, ठीक है। वो कॉमर्स का हो गया, मल्टीपल प्लगइन्स जो इस टेम्पलेट पे रिक्वायर्ड हैं। तो इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। अभी आपसे पूछा है कौन सा डोमेन आपको कनेक्ट करना है। तो डिजिटल दानिश मलिक, मैंने अभी ये डोमेन आपके सामने फ्री वाला क्लेम किया है। जब आप होस्टिंग लेते हो तो फ्री डोमेन भी मिलता है। तो इस डोमेन को हम कनेक्ट कर लेंगे, बहुत सिंपल है, नेक्स्ट कर देंगे, ये डोमेन हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो लोकेशन हमारी इंडिया रहने वाली है, इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब ये हमारी वेबसाइट बनके रेडी हो जाएगी, मतलब हमारा टेम्पलेट जो है ना यहाँ पर डिज़ाइन हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इसमें हमने सीखा हमें होस्टिंग कौन सी सिलेक्ट करनी है, कौन सी होस्टिंग हमारी बेस्ट है, कैसे होस्टिंग प्लान को पिक करना है, कैसे फ्री डोमेन क्लेम करना है, और साथ ही साथ कैसे हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये टेम्पलेट बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसकी सेटिंग वगैरह सारी बताऊँगा, वो कॉमर्स में कौन कौन सी सेटिंग की रिक्वायरमेंट रहने वाली है और किस तरीके से आप प्रोडक्ट को ऐड करोगे, और साथ ही साथ प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही।